जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग को मिनी मॉडल पेपर का क्लास नंबर 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट 22 अप्रैल जो 2024 के एग्जाम आप लोग का होने वाला है, उसी को देखते हुए आप लोग को 2023 का भी क्वेश्चन और ऑलरेडी जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन आप लोग को एनालिसिस करके लेकर आता हूं और आज भी लेकर आया हूं। आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है। अगर आप लोग को इस बार का सिलेक्शन लेना है, एग्जाम को क्रैक करना है, फौजी बनना है, तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में स्कोर कितना करते हैं ये कमेंट लिस्ट में जरूर बताना, एनालिसिस करना आप लोग को जिम्मेवारी बनती है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सिलेक्शन सीरीज दिलाएगा आप लोग को और आज हम लोग टॉप 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी होंगे अपने कॉपी और कलम लेकर और अपना एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग के लिए प्रश्न पूछा गया है पहला कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। फ्रेंड्स इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नए हैं उन लोगों को जान लेना चाहिए और जैसे ही मुझे प्रीवियस ईयर प्रश्न आएगा आप लोग को मैं बताते चलूंगा। जो पुराने हैं उन लोगों को पता है कि इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्नों में आप लोग का कौन सा राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये बताइए। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं बताऊंगा तो आप लोग को मैच भी करना है कि क्या आप लोग सही बनाए हैं या रॉन्ग बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। यहां से आप लोग याद रखिएगा प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है, मुर्मू साहब है, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री प्रेजेंट में कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सारे चीज आप लोग को स्पेशल क्लास भी दे दिए हैं। फ्रेंड्स चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पर। सेकेंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। मैं बता दूं कि नदियों के किनारे अवस्थित नगर का एक स्पेशल क्लास में दे दिया हूं आप लोग के लिए और एक प्रश्न आप लोग को यहां से देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से ऑप्शन में दिया गया है सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, स्थित है। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, सीन है जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आप लोग के सही उत्तर है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। दिया है ऑप्शन में आप लोग का गोदावरी, लूनी नदी, कृष्णा नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स जो नमक की नदी कहा जाता है वो लूनी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब, शाहजहां या ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर या अकबर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा अकबर। जो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का राइट आंसर है, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग का 0.50 नंबर कट हो जाएगा। ये बता दूं कि प्रैक्टिस ऑल ट्रेड्स के लिए है। आप लोग जो भी ट्रेड्स का तैयारी करते हैं आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए। 5 नंबर प्रश्न जो 3 से 4 नहीं 5 से 6 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आर्मी के एग्जाम में कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, जीडी में भी पूछा गया है, ऑल ट्रेड्स में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन दिया गया केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। बताइए जल्दी से। और मैं अपने प्रैक्टिस में भी ये वाला प्रश्न बहुत बार दे चुका हूं। अगर रेडी आप लोग डेली करते हैं तो आप लोग को पता होगा। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर कोणार्क मंदिर, जिसको सूर्य का मंदिर बोलते हैं, वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सर इज दिस क्रश। सॉरी दोस्तों थोड़ा मुझे गलती हो गया। ये जो आप लोग का राइट आंसर होगा उड़ीसा होगा। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर। 6 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया 1965, 1962, 1972, 1999। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग उम्मीद करता हूँ इसका करेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि मैं कल ही का आप लोग को प्रैक्टिस में ये प्रश्न दे चुका हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न में कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, एमेजॉन, वोल्ग, नील, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखने को भी मिल सकता है 22 अप्रैल के एग्जाम में। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए हैं, मैच कर लीजिए कि जो दुनिया का सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। ठीक, ये तो पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है और पूछा है 2023 में भी कि इंडिया हमारे भारत की सबसे लंबी नदी
कौन सी है? तो आप लोग को याद रखना है गंगा नदी है फ्रेंड्स। गंगा नदी की कुल लंबाई जो होती है 2525 किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा ये आप लोग, ये 2-3 जो आप लोग को पॉइंट में बताया। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस से भी एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आप लोग को प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो पूछा गया है आप लोग से कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग को ए में दिया गया 7 अप्रैल 7 मई, या ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल 1 मई। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही उत्तर है। अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग को 100% फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से मुद्रा से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं आप लोग का, कि चीन की मुद्रा क्या है, और मुद्रा से रिलेटेड आप लोग प्रश्न को याद कर लीजिएगा जितने भी आप लोग को हो सके। हालांकि मैं प्रैक्टिस आप लोग को गेस करके ही करा रहा हूं। तो बताइए, रुपया, लेक, येन, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो चीन में मुद्रा चलता है, ये आप लोग को मैं बता दूं कि येन चलता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो रुपया भारत का है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, बताइए असम में, नागालैंड, झारखंड में, गुजरात में। फ्रेंड जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस बार का फौजी बनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ सकते हैं आप लोग। प्लेलिस्ट आप लोग को बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। मैराथन क्लास का भी प्लेलिस्ट है, मिनी मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट है, टॉपिक वाइज का प्लेलिस्ट है। आप लोग को कोई भी अगर इंडियन आर्मी के क्रैक करने के लिए चीज चाहिए तो आप लोग को यहाँ पर अपलोड है, बस आप लोग को देखना है, प्रैक्टिस करना है। और मैं लेटेस्ट में भी आप लोग को डेली रात 8 बजे लाता हूँ, और मॉर्निंग में भी बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का झारखंड होगा। जो हजारीबाग नेशनल पार्क है वो झारखंड में स्थित है, और 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची। याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है कि चाय पत्ती सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है भारत में, तो असम में। ऑप्शन नंबर ए वहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को हर ऑप्शन से भी मैं पॉइंट बताते चलता हूँ, रिवीजन कराते चलता हूँ। अब क्या चाहिए आप लोग को? जैसे कि 11 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट नारा से पूछा गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रविंद्र टैगोर, या सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बता देना है। इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस जो है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर होगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, या 1948 या 1949 ईस्वी में? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर, हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनका मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। टैक्स से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस में दे दिए हैं। पूछा गया है कि इनकम टैक्स कौन लगाता है? जो इनकम टैक्स हर चीज पर लगता है वो कौन लगाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, केंद्र सरकार हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। याद रखिएगा, जब भी इनकम टैक्स लगाता है जहां पर भी, तो केंद्र सरकार ही लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो 2023 में भी आप लोग से पूछा गया और लेटेस्ट प्रश्न है, और करंट अफेयर्स ही बन सकता है आप लोग को 6 मंथ के अंदर का, कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? मैं बता दूं कि श्रीहरिकोटा में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गुजरात दिया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग को भी पता है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यहीं से आप लोग का चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर जकीर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का सही उत्तर आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और प्रेजेंट भी पूछ सकता है जो मुर्मू साहब है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो पूछा गया आप लोग से बुक से रिलेटेड। और मैं बताता हूं कि बुक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग के सिलेबस में भी ये चैप्टर दिया है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। आप लोग को भी समझदार होना है, और आप लोग समझ भी सकते हैं कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो आप लोग से ऑप्शन सवाल पूछा गया, गाइड
बकसाइड किताब के लेखक कौन है? और ऑप्शन में दिया गया है V.S. नायपाल या रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर सी है R.K. नारायण या चार्ल्स डिकेंस। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा R.K. नारायण, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। तो आप लोग इसी तरह ईमानदारी से अपना प्रैक्टिस लास्ट तक करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा गारंटी है। जैसे कि 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो 2024 में भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो आप लोग बता दीजिए, नहीं तो मैं हिंट दूंगा तो आप लोग तो आंसर बता ही देंगे। विशेष खिलाड़ियों, कवियों, वैज्ञानिकों, अभिनेताओं, इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं वो प्लेयरों को दिया जाता है, विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। और 2024 में विशेष खिलाड़ी में क्रिकेट से रिलेटेड बता दूं, जो आप लोग के एग्जाम में क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें मोहम्मद शमी है जो 2024 में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बताइए। बक्साइट, कैलमाइन, कैल्सीसाइट, ग्लेना, इसमें सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए तो आप लोग को 100 नहीं 100 to 10% सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा के न्यूनीकरण स्रोत का उदाहरण है? कोयला, पेड़, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से फ्रेंड्स पूछा गया कि निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? TNT, TNB और ऑप्शन नंबर सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें, मैं बता देता हूं, अगर याद नहीं है तो दोनों हो जाएगा, आप लोग का TNB हो जाएगा और TNT भी हो जाएगा, जो विस्फोटक है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जहरीली गैस कौन सी है? ये जो चारों ऑप्शन में आप लोग से पूछा गया है कि जहरीली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन या ओजोन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीली है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है, आप लोग को घबराना नहीं है, करेक्ट किए हैं। आप लोग का नंबर यहाँ पर 2 नंबर मिल गया। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न का 2 नंबर GD में मिलता है और जो टेक्निकल क्लर्क है एक प्रश्न का 4 नंबर मिलता है और 1 नंबर माइनस मार्किंग होता है, एक प्रश्न गलती करने पर। ये आप लोग को याद रखना है। आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, चैनल पर देख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि यूरिया उत्सर्जक है हाइड्रोजन, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन, जो यूरिक उत्सर्जक है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2 होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन का हो जाता है O2। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से फ्रेंड्स पूछा गया कि सोडियम एक है। देखिए धातु अधातु से पूछे जाते हैं प्रश्न, मेटल्स और नॉन मेटल से। मिश्रण, अधातु, धातु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सोडियम एक धातु है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स सही उत्तर है। सोडियम क्या है? सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। और आप लोग को सोडियम से सोडियम क्लोराइड, ये भी याद रखिएगा, NaCl, जो आप लोग का नमक, साधारण नमक, इसका भी सूत्र पूछे जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया कि सीन कोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कुकेन, एस्पिरिन या ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। इस 24 प्रश्न का सही उत्तर बताइए और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? जल्दी से आप लोग बताइए। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। कुकेन हो जाएगा, जो सिनकोना पौधे से कुकेन रासायनिक पदार्थ मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह आप लोग लगातार लास्ट तक करते रहिए प्रैक्टिस, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। फ्रेंड्स 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? उपयुक्त है कच्चा लोहा, स्टील, तांबा, कोबाल्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा कच्चा लोहा, जो विद्युत धातु चुंबक बनाने में उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। 26 नंबर प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव की त्वचा का अध्ययन
किया जाता है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटालॉजी, डर्मेटोलॉजी। इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हर प्रश्न पर 5 सेकंड का समय देते हैं, क्योंकि जीके जैसे याद है तो बताएंगे और नहीं याद है तो आप लोग याद कर लेंगे। डेट्स इट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का डर्मेटोलॉजी, जो विज्ञान की शाखा जो मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, जिसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया है कि इसकी कमी से एनीमिया रोग होती है। रोग से मैं बता दूं आप लोगों से कि रोग से एक प्रश्न आप लोग को हर बार देखने को मिला है और इस बार भी फ्रेंड्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं आंसर तो मैच कीजिए। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सूर्य से हमें गर्मी ब्लैंक कारणों से मिलती है? विकिरण, परागण, संवहन या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का विकिरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि मरीचिका होने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, जो मरीचिका का मुख्य कारण है और ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस मिनी मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है 30वां नंबर कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? यूनिट से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में फ्रेंड्स देखने को हर बार मिला है और 2024 में 22 अप्रैल को भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन में दिए गए न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, वाट, न्यूटन मीटर। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। कार्य का वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन मीटर होता है, जिसको ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आपने मिनी मॉडल पेपर का टॉप 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन किए। इसमें अगर आप लोग 25 स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का जो प्रैक्टिस सेशन है और उसका लेवल जो है आप लोग को एग्जाम के क्रैक करने के लिए हो गया। अगर इससे कम आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, बस हमारे चैनल पर बने रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस का जो वीडियो है उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डालता हूं आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए सेट किया गया प्रश्न। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर वो प्रश्न का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो वहां से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग आप लोग को ओरिजिनल पेपर का भी एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, चैनल पर जाइए, वहां पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर हूबहू आप लोग को जो एग्जाम में जो पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था आप लोग का, वैसा पेपर का भी प्रैक्टिस आप लोग को करवाए हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस से सहमत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास और कितना स्कोर किए हैं ये तो आप लोग को बताना है। उसके साथ बताना है कि और क्या चाहिए आप लोग को एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्या कमी रह गई है आप लोग के लिए। और तो मैं उसको कोशिश करूंगा या तो चैनल पर थ्रू दूं या टेलीग्राम पर आप लोग को पोस्ट करके दूं या कैसे भी करूं, इस बार का आप लोग को सिलेक्शन दिलाना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही जैसे आज बने हैं। जय हिंद, जय भारत।